मामूस, मैं उस आंदोलन का जिम्मेदार आदमी था जो 12 तारीख की मीटिंग में सरकार के साथ वार्ता में भी शामिल था। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है कि हमने जेल में रख ली। एक जेल आगे बैठ जाते तो जेल पड़नी पड़ती है, एक ईंट बांधा और सारे गए। वो 13 फरवरी का दिन था जब हमें गिरफ्तार किया, जब महाराजा सूरजमल की जयंती थी। मैंने नू पूछी मेरा खोट के है, तू खोट सारी उम्र ना करे, जो हम चुटकुले बात सुना कर दे, तेरा हम खोट करने का इंतजार कराएंगे। बोला भाई तुम नहीं घूम सकते, तुम नजरबंद हो। अच्छा। जो हमने बेरा पटा जेल के अंदर भी हम नजरबंद थे। उसके बाद मेरी फोन बंद, मेरी मुलाकात बंद और मुझे चक्कियों में डाल दिया गया, जहाँ 2 दिन 2 रात में चक्कियों में रहा। और मैंने फिर गांव में आकर अपना अनशन खोला था। तो आप नु का तो मारा पता हो ही नहीं भाई, तारा पौंधियो तो कर लियो। कायर लोग हैं वो जो डरे हैं, आख्या मां गाल के चुनौती दें दिया इन राजनेताओं को, इन चोरों को। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, अक्षय नरवाड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो किसान नेता जिनकी 13 फरवरी को खनौरी बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। साथ साथ में इसके साथ 2 किसान और थे। धारा 307 जैसी धाराएं लगा करके इनको जेल में बंद कर दिया था और साथ में लगभग 9 से 10 और धाराएं इनके ऊपर हरियाणा पुलिस ने लगा दी थी। साथियों, लगभग कई महापंचायत की गई, एसपी ऑफिस जींद का घेराव किया गया, कथूरा गांव के अंदर भी एक महापंचायत की गई। उसके बावजूद 37 दिन के बाद इनकी रिहाई हुई है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे भी जेल के अंदर दिन रात कैसे कटी। सुनने में आया है कि भगत सिंह की जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं के ऊपर ये चलते हैं। जिस प्रकार से जेल में भगत सिंह उस टाइम पर जेल में थे, वो भी किताबें लिखते थे। सुनने में आया कि इन्होंने भी जेल में रह करके भगत सिंह की विचारधाराओं को और बखूबी रूप से पढ़ा है और किताबें भी लिखी हैं। सबसे पहले तो अक्षय भाई, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आप सब भाइयों को भी राम राम, पूरे दर्शकों को राम राम। अभी जेल से बाहर हैं, कैसा आपको लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। भाइयों के बीच में जो गैप हो गया था, जो बातचीत सबसे नहीं हो पाती थी, समाज के बीच में नहीं थे और उल्टा समाज के बीच में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। और उससे 2 बड़ी बात यह है कि जो समाज का प्यार, समाज ने जो मान सम्मान दिया, उसकी बदौलत मतलब पूरा जो पहले हमारी जो थकान थी जेल की, जितनी जितनी भी हमारी काकी ताई शर पुचकार दी गई, हमारे दादा काका ताऊ शर पुचकार दे गए, हमारी उतनी थकान उतर दी गई। कारण क्या था? हरियाणा पुलिस ने धारा 307 के तहत आपको और आपके साथियों को जेल में डाल दिया था। कारण यो था कि जो अपने पुलिस वाले हैं उनकी तोंद ज्यादा बढ़ गई। जो गुनाह करे है, जो उनका पत्थर मारत है या जो भी मतलब ऐसी एक्टिविटी कर रहा था जो कि असामाजिक तत्व जिनको हम कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से भी उनको असामाजिक तत्व कहते हैं, वह तो उनको ठहव नहीं थे। और जो हमारे जैसे रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लोग उनसे बात करने जाते हैं, उन्हीं को अरेस्ट कर लेते हैं कि ये पत्थर मारे थे। तो हमारा कसूर इतना था कि हमने कुछ नहीं किया था, ये हमारा कसूर था। दिन रात आप जेल के अंदर रहे अक्षय भाई, हर कोई जानना चाहता है कि भी 37 दिन और रात आप जेल के अंदर रहे हैं और वो भी अन्य अन्य धारा, यहाँ तक कि सुनने में आया कि आप अमर अनशन के ऊपर बैठ गए थे। आपने लास्ट टाइम पर, जिस टाइम पर आप जेल से बाहर निकले, उस टाइम तो आपने कुछ भी नहीं खाया था, 2-3-4 दिन आपको हो चुके थे। कैसे 37 दिन और रात कैसे बीती आपकी जेल में, बताएंगे एक बार? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा भाई जी। वो 13 फरवरी का दिन था जब हमें गिरफ्तार किया, जब महाराजा सूरजमल की जयंती थी जी। वो महाराजा सूरजमल जो अपनी छाती ला के बड़े बड़े कवाड़ जिन्हें तोड़ने का काम करा। और कहीं ना कहीं हम भी ये महसूस करते हैं कि जो लड़ाकू लोग हैं, जो जिंदा लोग थे, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल, जिनको कोई जिनके किले को कोई भेद नहीं पाया, उनकी महान पुरुष की जयंती थी। और उसी दिन हमें गिरफ्तार किया गया उस बॉर्डर के ऊपर, जब प्रयास था पंजाब के लोगों का के साथ मिलके कि बॉर्डर को तोड़ने का। उस दिन गिरफ्तारी हमारी हुई और उसके बाद अगले दिन जब बसंत पंचमी थी, जब रहबर आजम छोटू राम की जयंती थी, उस दिन हमें सुबह 4 बजे जेल में डाल दिया गया। वो रहबर आजम जिन्होंने सुबह 4 बजे जेल के दरवाजे खोले गए। बिल्कुल 4 बजे जेल के दरवाजे नहीं खोले गए, मेडिकल के दरवाजे रात को खोले गए। मेडिकल का तो चलो सोच सकते हैं कि इमरजेंसी होती है सिविल हॉस्पिटल में, दूसरा कोर्ट के दरवाजे रात को खोले गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।
देख लो भाई, आम पब्लिक के लिए जिनको कहा जाता है कि भी रात को कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं, यानी कि हरियाणा पुलिस ने इनको रातों रात सलाखों के पीछे डाल दिया। आपको जिस टाइम पर वो पूरी एक्टिविटी होने लग रही थी, वो वीडियो वायरल होने लग रही थी, पुलिस वाले हैं साथ में मार पिटाई करते हुए आपको लेकर के जाने लग रहे थे, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आपके मन में ये डर नहीं था कि मैंने कुछ अपराध भी नहीं किया है, फिर ये संगीन धाराओं के साथ जेल में क्यों लेकर के जाने लग रही हैं? देखिए, जब मैं पकड़ा हाँ तो मैं ऐसे हाथ ऊपर, जब वो एक कदम ताऊ थे ना, मैंने ऐसे हाथ ऊपर करे और जो कागजा मेरे ते दिखा कि मैं हाथ में डंडा ले रहा था। मैंने नू पूछी मरा खोट के है। एक भाई नू करे है पुलिस वाला के बीच मत है, बतू खोट सारी उम्र ना करे, जो माम चुटकलियां बात सुना कर दे, तेरा माम खोट करने का इंतजार करांगे। उन्हें मैं पकड़ लिया, कई जने थे वो पत्थर मुरवाओ था, हमने देखा था, कॉलर पकड़ के ले जाने लाग रहे हैं, सारे जने पाछे थे, लाठी डंडे भी मारने लाग रहे हैं। तो उसके बाद जब हमने जेल में लेकर जावे हैं, सारी रात हमने हंडावे हैं, शायद दौरे भी हमने लेकर गए, उड़ा स्टाफ नहीं मिलता है, और फिर कोर्ट में, कोर्ट के बाद सीधा जेल में, और जब जेल में रात को लेके जाते हैं तो बड़े सवाल मन में ये उठते हैं कि भाई कुछ भी नहीं किया उसके बाद जेल में। फिर दूसरा सवाल दिमाग में यो है, अगर ऐसा मारी गिल्या होया तो जेल में भी से बहुत गणे भाई पाऊंगे जिनकी गिल्या और होया है। हुई किसी से मुलाकात वहां पर? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत गणे, मैं कति छाती ठोक के यह बात कहूँ अजय भाई, मेरा केस भी न्यायालय में है, मेरा फैसला भी जजान सुनाना है, मैं छाती ठोक के यह बात कहने लाग रहा हूँ। देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था विचार करना चाहिए। आज देश के युवाओं का विश्वास देश की कानून और न्याय व्यवस्था पर तो उठने लाग रहा है। यह बात, इस बात के हम भुगत भोगी भी हैं, और यह बात हमने अपनी आंखें देखी भी है जेलम, और मैं खुल कर बोलूंगा, हम हर जगह माननीय न्यायालय न्यू, माननीय न्यायालय न्यू, माननीय न्यायाधीश न्यू, अगर सारे जने यार रट पकड़े रहोगे तो यह गलती कौन बताओगा कि हमारे देश की इस व्यवस्था में यह गलती होने लग रही है। यह गलती हम बताने का काम कराएंगे जब हमने फांसी तोड़ दियो, हमारा केस व्यवस्था के ऊपर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं बिल्कुल होश और आवास में आपके चैनल के ऊपर न्याय व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हूं। क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हूं? पहली बात तो जब पुलिस वाला ने मारो ऊपर 307 लगाई, जब वो गड्डी थाना में तो केस मारो ऊपर बनाएगा, वो केस मारो ऊपर नहीं बना था, और यह बात दे एक्सेप्टेड, उन्हें स्वीकार करी। यह बात तक भाई हम स्वीकार करते हैं कि भाई इनका खोट नहीं है। बाद में दूसरी बात, उन द्वारा कुछ नहीं था, जब वो केस भी बनाए थे, जब मारता बातचीत भी करे थे, उनको खुद ये रियलाइज था कि उनको वो किसी दबाव में वो काम करने लाग रहे थे। वो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसान को, नौजवान को बताना चाहिए उसका दुश्मन कौन है, वो प्रशासन का अधिकारी है उसका दबाव था या सरकार के किसी मंत्री MP MLA का दबाव था। यह बात भी बेरा पटनी चाहिए ताकि बेरा पटे कि असल में दुश्मन कौन है। और उसके बाद अजय भाई, चलो पुलिस ने मारो ऊपर ला दी, यो सवाल कानून व्यवस्था को ऊपर उठ गया, अगर मारो ऊपर गलत धारा ला दी। दूसरा सवाल, जब हम न्यायाधीश के सामने पेश होते हैं, और मैं अपनी बात को बताता हूं, जब वो कम है भाई इस तरह की एक्टिविटियों की मुलाजिम का चोट लाग रही है, मैं भी इस बात का पक्षधर हूं, मुलाजिम भी हमारे भाई है, किसी को चोट जिसने भी मारी है वह बहुत गलत मारी है। मैं जो न्यायाधीश एक बात कहना चाहूं, जब आपने यह चीज देखी भाई मारो ऊपर 307 ला रखी है, जब मारो ऊपर 307 ला रखी है तो वो पूछे ना, एविडेंस मांगे ना, वो न्यायाधीश किस बेस पर ला दी था हमने 307 है। मेरे गहरे कौन थे? हम बस स्टैंड पर तठाए उड़ मानस नहीं थे। मैं उस आंदोलन का जिम्मेदार आदमी था जो 12 तारीख की मीटिंग में सरकार के साथ वार्ता में भी शामिल था। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? लेकिन कोई सुनिया नहीं था। जो न्यायाधीश जिसने पंच का मुंह था परमेश्वर बोला है, जिसको परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाता है, और जो आदमी जिंदगी और मौत का, एक आदमी की जिंदगी और मौत का फैसला करता है, कोई सवाल पूछने नहीं था। आंख मीच के सीधी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हमको भेज दिया गया। बिल्कुल, देख लो भाई, एक मन की पीड़ा भी है, क्योंकि हरियाणवी भाषा में कहते हैं जिसका लग गए वो ही जाग गए। इसके परिवार को पता था, इसको पता था कि इसके ऊपर क्या बीतने लग रही है। जो कसूर इसने नहीं किया, या आज चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बताने लग रहा है कि हमारे देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था जो होती है, जिसके ऊपर आम आदमी विश्वास भी करता है, कि उसी न्याय व्यवस्था ने आंख बंद करके 14 दिन की कस्टडी में इनको डाल दिया था, और लगभग 37 दिन इनको जेल में रहना पड़ा। ये दर्द और जो तकलीफ थी इनको ही पता है। बगैर कसूर किए इनको 37 दिन जेल काटनी पड़ी। अक्षय भाई,
दिन कैसे रहे वहां पर, जो दिनचर्या होती है जेल के अंदर 37 दिन आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रही थी वहां पर? देखो अजय भाई, वहां पर भी कोई प्रेशर प्रशासन की तरफ से कोई डाला गया था? न 3 दिन जब हम जाओ वहाँ जेल के अंदर, 3 दिन तक हमने लगातार बंद रखा जा, हम खोल नहीं जाते एक ही बैरक में। अच्छा। उसके बाद फिर हमने कही भाई ये भाई घूमने लाग रहे बार, हम नहीं घूम सकते ये। और बोला भाई तुम नहीं घूम सकते, तुम नजरबंद हो। अच्छा। जो हमने बेरा पटा जेल के अंदर भी हम नजरबंद थे। उसके बाद हमें पता लगता है, मैंने जो हमारे इंचार्ज थे उन तक ही मखाजी सा है, जो आंदोलन बाहर चल रहा है ना वो हम अंदर भी चलावांगे। यो हौसला हमने क्यों कैसे मिला मैं बताऊं। जब हमें पता लगा कि गांव के लोग भाई अपने बेटे खातर, अपने भाई खातर, हमारे भाई भारतीय जनता सरकार मोर्चा के साथी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के साथी, जो मध्य प्रदेश तक चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग मिलकर इतना संघर्ष कर रहे थे। मैं किसी का नाम लूंगा तो बहुत घने नाम छूट जाऊंगे। सभी साथी तो जिनने मिलकर संघर्ष करा, और जब वो मजबूती तब बाहर संघर्ष करने लाग रहे थे, वो अंदर उनकी मजबूती, उनका संघर्ष हमने अंदर हौसला देने लाग रहा था। जिसकी बदौलत हमने सुप्रीडेंट तक भी सवाल पूछे, जिसकी बदौलत हमने कई भाई यार हम आंदोलन शुरू कर देंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे आप जेल में सुनने का काम करोगे। अगर हमें नहीं खोला गया विद इन टुडे, आज का टाइम आपके पास, कल का दिन हमारा होगा। आज का टाइम हम आपको दे रहे हैं, हमारी सारी क्लैरिकल फॉर्मेलिटीज पूरी कराओ, हमारी फोन कॉल्स चालू कराओ, हमारी मुलाकात चालू कराओ, और उसके बाद हमें खोलने का भी हमारा जो समय होता है एक बंदी का, हमारे जेल के भी अपने राइट्स हैं, हवालाती के भी अपने राइट्स हैं। उन राइट्स का उस राइट्स के लिए हमने जेल में भी इस तरह की बात कहने का काम करा। तो उसके बाद हम खोले अगला दिन तो फिर पूरी एक बैरक हमारी खातर खाली करा दी। उस बात खातर भी कई बहुत सारे कोऑपरेटिव जिन हम कोऑपरेट करा, बहुत सारे कोऑपरेट करने वाले भी लोग थे उड़े, और पूरा हमारे तक कोऑपरेट भी करा। फिर पूरी बैरक में हम 4-5 जने थे, और बड़ा जहाँ तक दिन का कटने की बात है भाई मैंने टाइम क्यों कर पास करा अजय भाई, मैं मतलब मेरे को जब हम बाहर होते हैं तो समय नहीं मिल पाता मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, परमात्मा का नाम लेने का। भाई सुबह थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं, भाई एक आधी बार मंदिर में चले गए, रेयरली चले गए। तो जेल में क्या था कि मेरा एक रूटीन था, मैं सुबह मंदिर में जाता था हर रोज़। जेल में मंदिर उपलब्ध? हाँ, जेल में एक छोटा सा मंदिर था, तो जिसकी एवज में मैं 10 मिनट बाहर घूमने की भी मिल जाया करती, और मंदिर में जाकर परमात्मा का प्रार्थना करा कर दे, एक पथ भ्रष्ट और बुद्धि भ्रष्ट सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि देने का काम करे। और दूसरा जेल में मेडिटेशन करी, जेल में किताबें पढ़ी, और जो थोड़ा बहुत मैंने कोशिश, जो घटनाएं चला करती, और मैं एज ए डायरी में उन घटनाओं को वहाँ पे जेल में लिखता भी था, और वो डायरी में फिर बाहर भी लेके आया हूँ। मैं भाई क्या हमारे साथ हो रहा है, कैसे क्या करना चाहिए, बाहर कौन कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं देखा करता भाई मतलब अगर या कॉल हो जाए या एक्टिविटी हो जाए तो, और मतलब अंदर जब हम थे तो शांत मन तक ये सारी चीज़ सोचा कर दे, जब बाहर आया था फिर डिस्कस करके फिर वो बाहर कॉल देते, सारी चीज़ करते। ये चीज़ बड़ा मैं कहूँगा कि जब हम मेडिटेशन करते, ध्यान करते, और मतलब देखो बड़ा रिलीफ मिला आत्मिक। और लेकिन वैसे जब हम देखा कर दे वो बंद कर दिए, हम बैरक में बंद कर दिए, मतलब जब हम अपनी मर्जी तय कर रहे हैं, हाँ भाई ध्यान कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, जब तो टाइम ठीक है पास भी हो रहा है। लेकिन जब हम ननू दिखा कर दाने भाई धक्का यो टाइम है, अरे हमने यो बंदी का है, जब हमने नू दिखा करदा हमारा 1 घंटा 1 दिन का बराबर गुजरा करदा। और सबसे बड़ा टाइम यो, सबसे बड़ी कष्टदायक बात यह हो कि जेल में टाइम पास नहीं हो पाता। और दूसरी बात कि जब हम रात ने नींद आना यह एक समस्या बनी, हमारे साथी के साथ तो और ज़्यादा बनी, जैसे प्रवीण और वीरेंद्र भी मेरे साथ थे। नींद टाइम तक ठीक से नहीं आया करती, लेकिन फिर भी हम मतलब शांत चित्त और शांत मन के साथ हम बैठे रहे, क्योंकि मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड था कि जब आपने ये निर्णय लिया जीवन का, जब मैंने, तो भी जेल भी देखनी पड़ेगी। और आज भी मैं तैयार हूँ, जब मैं छाती ठोक कर यह बात कहूँ हूँ, न्यायालय के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता हूँ, तो मुझे पता है ताकत उनके हाथ में, मुझे पता है इस बात का वो रस्सी का सांप बना दे, मुझे पता है इस बात का वो तड़कनू भी टोल आऊंगे, क्योंकि वो प्रयास भी करने लाग रहे थे किसके कनेक्शन कुकरे खालिस्तान कनाडा तक जोड़े जा, इसे मर्द और भीतर की बीजेपी के भीतर की बात भी लेकर काई, इसी बात कहने लाग रहे थे। वही इसने जाट आरक्षण में जुकर कई साथियों ने बहुउम्र कैद की सजा हुई, इसने भी इस आंदोलन में इस तरह की सजा दी जाए अगर इसका कोई कनेक्शन पा जाए। मैं मेंटली इन चीज़ों के लिए तैयार था, अगर वह कोई भी यातना सहनी पड़ेगी मैं उस खातर तैयार हूँ। और मैं हमारे देश की जो 2 व्यवस्थाओं का मैंने जिक्र करा, और
इनके साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा, आगे भी जेल में जाना पड़ेगा, आगे भी अगर फांसी तक की भी सजा मिलेगी तो मैं उस खातर भी मेंटली और फिजिकली तैयार हूं। बिल्कुल भाई। और सबसे बड़ी बात तो जेल के अंदर भाई अक्षय नरवाल की हिम्मत और जो आत्मविश्वास और जो मनोबल न टूटने का कारण सबसे बड़ा यह है कि भाई इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। ये समाज की लड़ाई थी, किसान कौम की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये जेल में गए थे। इससे पहले जो किसान आंदोलन चला था लगभग 1 से 1.5 साल, जिस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी, उस टाइम पर भी इनका संघर्ष जारी था। हरियाणा के अंदर सबसे पहली किसान महापंचायत कथूरा गांव में इन्होंने की थी, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। भी जेल के अंदर बाकी चोरी करने वाले चोर भी होते हैं, बलात्कारी भी होते हैं, गैंगस्टर भी होते हैं, गुंडे भी होते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर होता है क्योंकि उन्होंने पाप किया है। लेकिन इन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी थी अक्षय भाई, इस कारण भी कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत और जो मनोबल था वो कायम रहा। बिल्कुल। जब मंदिर में जा करता तो परमात्मा ते एक का बात की मतलब ऊर्जा मिला कर दी। वह ऊर्जा क्या मिला कर दी भाई, अगर यो राम किते है, अगर न्याय किते है तो हमारे गेल भी जरूर होगा, टेम लाग जाएगा। परमात्मा पर विश्वास था, इतना हम विश्वास कर रहे थे भाई, माम विश्वास रखने वाले लोग हैं। माम तो उस सरकार पर भी विश्वास बार बार कर लिया जो हमने बार बार धोखा दे हुआ है, तो परमात्मा पर तो हमारा निश्चित ही विश्वास था। परमात्मा की दया तक भाई हमने जरूर न्याय एक दिन मिलेगा, और ना मिलेगा तो हम लड़ के लाएंगे। अक्षय भाई, आप किसान कौम के लिए जेल में गए थे। जो अपराधी होता है, चाहे वो बलात्कारी है, गुंडा टाइप है, या गैंगस्टर है, या फिर चोर है, जब अधिकारी कोई भी उससे बात करेगा तो डर के बात करता है। आप जब अधिकारियों से बात कर रहे थे, आप जेल में थे, धारा 307 आपके ऊपर भी लगी हुई थी, तो आप अधिकारियों से किस निडरता के साथ बात करते थे? देखो, पूरा अपनी भाषा को दबा मारने की कोशिश करें सारे। न्यू हो जाएगा तरीके ला, न्यू हो जाएगा, यो जेल का कानून नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन दाबा लागण क्यों कर दिया? दाबा तो देखा ही नहीं आज तक। दाबा तो को मारी गया, हमारा साथी गलत कर रहा है, उससे का दाबा को नोटा हम तो अपना हक की बात कराएंगे। मैं डिप्टी आया मेरे दौरे, डिप्टी साहब बोले बेला भाई माम भी किसान है, बालक हाँ रोटी खा लियो, जेल का कानून नहीं है और मामने एक्शन लेना पड़ जाएगा और ये कानून में नहीं है भाई। अच्छा मखा जी चलो कोई बात नहीं। मखा भगत सिंह ने अनशन करे जेल में, और 65 दिन के अनशन करे। जतिन दास तो अनशन करते करते चला गया था जेल में। मन ने वो बोले बेला भाई सा है, वो टेम न्यारा था। मखा इस जेल में जाकर कह दो टीम लेना है, और वो टीम लेने वाले छोरे आ रहे हैं जेल में, वो टीम ले आके दिखाऊंगे, अनशन कराएंगे ये डंके की चोट पे। डिप्टी को बोल दी थी। ये बात मैंने डिप्टी को बोली थी। मखा वो टीम लेना आ रहे हैं जी, जो पहले टीम गा भगत सिंह वाला। दूसरी बात, मेरे रात ने मेरे एप्लीकेशन लिखाया जब पूरा कोऑपरेटिव थे, मनु नहीं कहूँगा, सब पूरा कोऑपरेटिव थे, और जेल प्रशासन तक भी हमने कोई दिक्कत नहीं थी, और इवन पुलिस प्रशासन से भी हमने कोई दिक्कत नहीं थी। वह दिक्कत क्यों नहीं थी पुलिस प्रशासन तक? अगर सरकार के दबाव में करी है बेचारी पुलिस, तो अपना ड्यूटी करी है सरकार के दबाव में। दूसरी बात, लेकिन सरकार, एक तो हो सरकार की नौकरी करना, एक हो सरकार की गुलामी करना, दोनों बातों में फर्क हुआ है। तो कई लोग नौकरी करते करते गुलामी करने लग जाए, और दिक्कत पैदा हो जाए। जब मैं सुप्रीडेंट का पेश करा, सुप्रीडेंट मेरे पहले तो खिड़की पर पेश करें, भीतर अफसर दिखा कौन है, खिड़की पर खड़े रहो। मैंने सुप्रीडेंट साहब तक ही शुरू में जान दें, माँ सर वी आर अनएबल टू इंटरेक्ट व्यू प्रॉपरली, आई वॉन्ट टू कम इनसाइड। सुप्रीडेंट बोला आ जा भीतर। भीतर गए माम भीतर जाकर बात करी, और भीतर जाके फिर हमारी को आधा पौना घंटा बात हुआ है। सुप्रीडेंट साहब मैंने वह भी दाबा मारे हैं, वह भी समझावे भी हैं, भाई माम तो छोटे भाई के नाते मखा जी धन्यवाद, और माम भी किसान है बालक मखा जी धन्यवाद। और लेकिन बेला तू कोऑपरेट कर, माम ने तन्ने तो तीर छोड़ दिया, यो करके मारा तीर अटक जाएगा, माम ने कि मैंने एक्शन लेना पड़ जाएगा। मैंने एक का बात कही थी, मखा अगर आप फांसी की सज़ा भी दोगे ना, मनु नहीं कहूँगा मैंने क्यों दो, 23 मार्च आओ है, तारीख 23 ने दे दियो। दूसरी बात, आपने की जो कड़ी से कड़ी सज़ा है, जो कड़ी से कड़ी सज़ा वो मैंने दो, लेकिन मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा किसी भी कीमत के ऊपर। दूसरी बात, मैं आपसे शिकायत है, जो आपने उन अखबार में बयान दे दिया था कि भाई कोई अनशन पर नहीं है, फिर उन्हें अगला दिन ठीक करना पड़ा। अकबर अनशन पर थे, अनशन पर होते हुए उन्होंने मना कर दिया, तो वो बोले मेरी नॉलेज में नहीं था, मैं फिर कल ठीक कर दूँगा। मैं ठीक है।
मन्ने कति आख्या माँ गाल का वो बोला मैं भी किसान का बालक हूँ, एक्शन नहीं लेना चाहता। मैंने नू कही माँ मुझे खुशी होगी किसान का बेटा इस पोस्ट पर बैठ के ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेगा और मन्ना कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेगा। ये मेरे शब्द थे अजय भाई। मैंने कड़ी तक कड़ी सजा दो, मुझे खुशी होगी आप मुझे दोगे, मैंने कोई शिकायत नहीं होगी आप तक। उसके बाद मेरी फ़ोन बंद, मेरी मुलाकात बंद और मुझे चकियों में डाल दिया गया, जहाँ 2 दिन 2 रात में चकियों में रहा। और मैंने फिर गांव में आकर अपना अनशन खोला था। 5 दिन लगभग मैं अनशन के ऊपर रहा। एतवार दोपहर के बाद मैंने कुछ नहीं कहा था। और मेरे ख्याल में बृहस्पतिवार का वो दिन था जब हम, बृहस्पतिवार था शुक्रवार था जब हम गांव में पहुंचे थे। और गांव में आकर मैंने अपने धरने के ऊपर अनशन को तोड़ने का काम किया था। आपकी जेल के अंदर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, आपको भी याद होगा। हमने भी वो चलाया था, चैनल के ऊपर चलाई थी, न्यूज़पेपरों ने भी लगाई थी। तो फ़ोन उपलब्ध हुआ आपको जेल के अंदर? नहीं, असल में क्या होता है कि जब हम फ़ोन कॉल करने जाते हैं 10 मिनट हर बंदी को रोज़ की मिलती हैं। जब वो 10 मिनट मिलती हैं तो मैं लास्ट मैसेज ये कन्वे कर रहा था उनको, अभी मैं अनशन पर बैठू हूँ। सुप्रीटेंडेंट साहब ने मेरे एक बात की, तो अनशन पर बैठ जाता कोई समस्या नहीं, पहले मन्ना बता देता। मैं अगर पहले मैं आपको बता देता आप मेरी पहले फ़ोन कॉल बंद कर देते। मैंने पहले अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन ये दी, मैं रिकॉर्ड भी कर लिया उनको। और जब मेरी बात हो रही थी रिकॉर्ड के साथ साथ उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह में साहब प्रेस नोट देके मजबूती से आवाज़ जब उठाई तो पूरा प्रशासन फिर चौकन्ना हो गया था। एक मैं 4 दिन भीतर छिड़े जाऊँ, सुप्रीटेंडेंट ने पहले बता के उसका केस ना वो मेरी बात ने बाहर आने दर ना फिटने दर, उसका केस आ रहा कर उस बात का। तो मैंने पहले हम पूरा समझदारी था, मैंने एक स्टेप ठान के उठाया। और मुझे पता था, ये बात पता होते हुए अगर भाई जान दाव पर है, कति 100% अजय भाई दिमाग में क्लियर थी। जिस मुद्दा के ऊपर बैठूंगा मर जाऊंगा, अन्नी खाऊंगा। जिस मुद्दा के ऊपर बैठूंगा उसकी हाल होए बिना, उसका हाल होए बिना मक्के में ग्रहण नहीं करूंगा। बिल्कुल दिमाग में क्लियर थी, या बात भी क्लियर थी, या समझ भी बनी थी। हमारे साथी अनशन करते थे, अन्ना जी का अनशन देखा, अगर मुद्दा पूरा होए बिना अनशन न खोल लें, फिर उनका जो जितना नू अनशन करे थे आप लोग भी कहने लाग रहे जेल के अंदर भी अनशन करा, फिर लोग उल्टा नू कहने लाग जा अक भाई ये तो अपनी बात तक मुकरनी है। माम अपनी बात पर नू था मन तम या बात आई थी अक भाई इस बात पर तो फिर मतलब वो हाँ भगत सिंह की मानी कह करे तो इसी डाल करिए, मेरा मन मनु ठीक करना तो फिर इसी डाला करना है। अक भाई अड़क जमा तो कति मन में क्रिस्टल क्लियर, मौत भी हो सकती थी, आप मर भी सकते थे। बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर थी। दिमाग में यह बात क्रिस्टल क्लियर थी, एक दिन सब न मरना है, मैं भी मर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कौन सा इस हिंद के सुनने डेरे हो जा रहे, महाराज ईश्वर हो जा रहे। अक्षय भाई 37 दिन आप जेल में रहे, दिन रात रहे, कोई एक आध दिन आपको याद है 37 दिन में से जो भी आप उसको याद करते कि वो इम्पोर्टेंट दिन था वहाँ पर कोई? जब देखो जब मैं हमारे जो साथी थे ना, बहुत बार ऐसे फेज आते थे कि डिमोरलाइज होते थे। भाई जो साथी थे वो जैसे एक तो किसान था, भाई मेरा थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज में अनुभव था, उनका नहीं था, तो डिमोरलाइज होते थे। तो तब हम बैठते थे और बैठ के बात करते थे। मैं उन्होंने बार बार कहता था कि भाई सदा तो हम रहने नहीं, अगर यह रात हुई है तो दिन निश्चित तौर पर लिकड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती रात दिन ने लिकड़ते हैं, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है कि हमने जेल में रख ली, एक दिन हम निश्चित तौर पर बाहर जाएंगे। मैं बार बार नू कहा करता, बल्कि इस टाइम को मिस करांगे। अब हम 3 भाई इकट्ठे थे जेल में, नू रहा कर दे नू करया करते। एक टाइम था जब भाई मतलब आँखें में पानी ले आए थे, तो जब आँखें में पानी आया करता तो बड़ा नू दुख होया करता भाई बराबर मैं हैं भाई। और मन ने भी कई बार मतलब भाई मैं भी पत्थर का तो हूँ को ना, माम लोटे लोटे कई बार आता ने नींद नहीं आंदी। शादीशुदा भी थे वो तो? हाँ बिल्कुल शादीशुदा थे ना, एक शादीशुदा था। हाँ तो रात ने जब नींद नहीं आया कर दी, वो एक बार मैंने पूछा था, मतलब मेरा जुकाम हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी शुरू के दिनों में, भाई रोन तो नहीं लाग रहा तू कंबड़, मैं उसने देखा करदा भाई तू तो नहीं रोन लाग रहा, एक दूसरे तनु फेटा कर दे। वो रात मेरा ध्यान है कि भाई मामने जब नींद नहीं आई थी, मामू जब घूमते रहे थे उड़े उसका बरामदा में कहें, तो वह एक रात कहूँगा। और दूसरा जब मारी गलियाँ जब मामा न्यूज़पेपर में अपनी खबर पढ़ लिया कर दे, अर्थो मामने नू लाग गया करदा हमारे भाई लाग रहे हैं बाहर, हिम्मत करने लाग रहे हैं, संगठन के लोग सारे लाग रहे हैं, गांव के लोग लाग रहे हैं। तो हमने जब को आया करदा मुलाजिम मारते बात करने, एक दिन एक मुलाजिम ने बात कह दी थी कि बाहर आओ गिनती करवाने।
बना दूंगा किसान नेता इसी की मैं बात की भाई मैं कंबल ओढ़े मुंह पर ढके आराम तो लुटा था मैंने कंबल तार और मैं सीधा है जमान पूरा भर के चौम मैं दोबारा की यह बात है दोबारा क्या मखा तेरी हिम्मत क्यों करोगे यह बात कहने की स्वाभिमान खातिर बैठे हैं रो इतना ललकार दिया और मार दो रखे पीसा मामने नहीं कमा और कि मैं चीज मामने नहीं कमा दोबारा क्या है और बोला बोला भाई गाल तो नहीं दी माँ गाल क्यों कर दे देगा रे क्या हुआ नंबर था कर दे भाई ने थोड़ा बंद कर दे फिर मैंने उस तक ही दूसरा जो हमारा इंचार्ज आ मैं यो ना तो मामना खोलना आ जाएगा नू बोला भाई वो पहले मार तक अब जेल का कानून हो बार आकर गिनती करानी मैं यो जेल का कानून तोड़ दिया सुप्रीडेंट ने जाकर दे यो कानून हमने तोड़ दिया हमारी गिनती करनी है तो भीतर आ जाइए जिसने करनी है माम भीतर तो बाहर नहीं आवांगे च उठ रहे हूँ यह बात भी हमने उस तक की जेल के अंदर ही बगावत हाँ जेल के अंदर यह बात की डंका ही चोट पे दूसरा इंचार्ज तक ही माँ ड्यूटी करनी सिखा देंगे चाहे कोई भी हो आदमी मामी इज्जत करा है यार उनकी और वो मारी गई हमारा स्वाभिमान ने ललकारा है किसाना का स्वाभिमान ने एक नौजवान का स्वाभिमान ने ललकारा है माम चुप क्यों कर बैठ जावांगे उससे खातर तो जेल में पड़े थे ना हमारा क्या बन रहा था माम भी करा सो जान दे और वो ही उसने ललकार दिया माम नहीं बैठे चुप माम ने उस तक ही मैं ड्यूटी करनी सिखा दूंगा कदे तू बहम हो किसी भी उसने समझा दिया जाकर ना वो आ जाएगा हमारी बारक मांग गए ना तो वो जब मैं जितने दिन मैं रहा ना तो वो आया ना इस तरह की कोई बात हुई वो दूसरा हौलदार बोला मैं माफ़ी मांगूँ और मैं उसने कह दूंगा वो आगे तो नहीं आऊँगा तो इस तरह की घटना हुई जब इस तरह की घटनाएं भी हमारे साथ घटित हुई दूसरा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ ये कम है भाई हमने पुलिस शाला का मार दिए भाई हम पुलिस शाला के भाई हाँ हमारे बीच के हैं पुलिस शाले जी जब हम जेल में थे ना तो ये हौलदार हमने नू कहा कर दे जो जिनकी ड्यूटी ला गया कर दी मुलाजिमा की बोला भाई किसाना का जरूर कराओ कि मैं इनके में हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी ये हमने वह पेंशन भी नहीं मिलेगी एक बार हम बूढ़े होकर अपने बड़कन पाल लिया ईब तो वह न्यू पेंशन स्कीम ला दी जिस तो थोड़े थोड़े रुपये मिला आखिर में हमने भी रिटायरमेंट ले खेती करनी पड़ेगी और जब खेती में किसान की फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा तो खेती में भी हम क्या कर पाएंगे तो खेती में हमने करनी है खेती खातर लड़ो मैं खेती खातर नहीं नौजवान के अधिकार खातर आपके बालक जो पेपर की तैयारी करने लाग रहे हैं चाहे सीईटी का मुद्दा हो चाहे कोई नौकरियां का रोजगार का मुद्दा हो हरियाणा सरकार में 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े मखाइन की भी लड़ाई लड़ाएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की जो कर्मचारियों की लड़ाई है उस लड़ाई को भी लड़ेंगे एमएसपी की लड़ाई भी लड़ेंगे और इस लड़ाई को व्यापक रूप देने का काम करेंगे और जेल के अंदर एक समझ बनी किस किस तो लड़ा इतनी मतलब कर्मचारी भी संघर्ष में नौजवान भी संघर्ष में पहलवान भी संघर्ष में किसान भी संघर्ष में सब संघर्ष में तो अल्टीमेट सॉल्यूशन इन चीज़ों का क्या हो सके जो है कुव्यवस्था सारी होगी न्याय में कानून व्यवस्था में और हर जगह कुव्यवस्था जो फैलेगी उसको सुव्यवस्था कैसे बनाया जाए एक बात समझ में आई इस देश के और प्रदेश के नौजवान को जो सड़क पे संघर्ष करते हैं सड़क के साथ साथ सदन तक का संघर्ष करना पड़ेगा जब जाकर अल्टीमेट सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं इस समाज के लिए उस अल्टीमेट सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं आज की जो है किसान नेता भी मैं कहूँगा मैं जेल तबाह रखा जे भाई मैं जाती है बात कहने लग रहा हूँ मक्के में भी बात भीतर में नहीं रखना चाहता मेरे भाई मेरे भीतर जो बात है मैं ना वह बात रखना चाहता अकबर जिसमें लोगों ने बेशक नू लागे मैं अपनी छवि खराब हो जाएगी मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लाग जाएगी ये बात मेरे भीतर में जो बात है मैं कहूँगा मैंने भीतर तो बात महसूस हुई जब हमने कड़ा टेम जेल के भीतर में काटा आज बहुत गणे किसान नेता ऐसे हैं जो मतलब आड डाठा कर रहे हैं वह मौके की तलाश कर रहे हैं मौका मिलेगा तो ढाठन खोल देंगे और हम राजनीति में कूद जाएंगे वो हमने वो जो शर्म और वो जो प्रतिष्ठा की खाम खाई की जो हम बढ़ा रहे हैं ना उसने खाम खाई की नाक का सवाल वो भी हमने बीच में हटाना पड़ेगा हमारे बीच के नू कहने लग जाए भाई ना न्यू आगरदा राजनीति समाधान नहीं है तो राजनीति तो समाधान मांगो क्यों हो बिल्कुल अगर वो समाधान है तो उस तक क्यों मांगो राज्यपाल है नेताओं को राजनीति करनी चाहिए वो जो राज्यपाल जी हैं बहुत सीनियर किसान नेता हैं बहुत उन समझ है हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं उस तो दोगुना तो उनका संघर्ष हो लिया उसके बाद वो गुमराह कर रहे हैं नौजवानों भी गुमराह करें जो किसानी संघर्ष में हुए हैं और जो उनके साथी हुए हैं उन तक तो बहुत जूनियर साथी थे जो उसमें संगठन में लाग रहे थे उनने भी यह बात कहने का काम करे हैं राज्यपाल अब राजनीति नहीं और जब सबसे पहले जब राजनीति करने की बात हो ना इन 2-3 जने थे जिनका सीएम मैं बनूंगा डिप्टी सीएम मैं बनूंगा इन बातों पर भी उनका रोड़ा माचा है भाई आप क्यों इस प्रदेश के देश के नौजवान को गुमराह करे हो चाहे तो आप कह दो मारा पता हो ही नहीं भाई तारा पौंधियो तो कर लो कायर लोग हैं वो जो डरे हैं आख्या माँ घाल के चुनौती देंगे इन राजनेताओं को इन चोरों को
और हम यह बात कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कंधा भाई, मेरे तो अच्छा को लागे समाज ने नू लागे ना, इस तरह वो बढ़िया है कंधा पर बैठा के जो मेरे तक कम उम्र के और मेरे तक जो अच्छे होंगे, मेरे तो जो बढ़िया संघर्ष कर रहे होंगे, अपने कंधा पर बैठा के उन्हें आगे बढ़ाने का काम कराएंगे। मेरे अंदर स्वार्थ नहीं है, वो इनकी सॉल्यूशन मतलब मेरी बलि चढ़ के मैं जो चीज़ सोचूं ना को एग्जीक्यूट करता हूँ ना, मैं अपनी जान देकर भी उनका चीज़ा का एग्जीक्यूशन खातर तैयार हूँ। यह चीज़ तो बहुत छोटी है जो मैंने समाज का, मेरे गांव राम का प्यार मिला। कोई भी आदमी किसी भी पद पर है, जब हमारा गांव में भी बहुत बहुत बड़े पदा पर है, लेकिन इतना प्यार प्रेम परमात्मा बहुत कम लोगों ने दे पावे। तो सारी पद प्रतिष्ठा छोटी है। असल में इस जो समाज हमारी खातर आज इतना जो कर रहा है उसको पे बैक करने की बात है। हम कितना उसको पे बैक कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सड़क से सदन तक मजबूती से संघर्ष करेंगे तभी समाज को पे बैक कर पाएंगे, अदरवाइज पे बैक नहीं कर पाएंगे। अक्सर नरवाल भाई, जिस टाइम पर आप जेल में गए थे उसके बाद किसान आंदोलन के ऊपर पूरे देश की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि वो पहला दिन था 13 फरवरी, उसी दिन आपको गिरफ्तार कर लिया गया था और एक गुटबाजी बन गई थी पूरे देश के अंदर। टिकैत ग्रुप ने अपनी अलग से ऐलान किया था कि हम उस दिन दिल्ली जाएंगे, चडूनी ग्रुप ने अलग से ऐलान किया था। उस तरफ से बॉर्डर के ऊपर जो किसान, जो खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर के ऊपर पंजाब की जत्थेबंदियाँ बैठी थी, उनका अपना एक अलग ग्रुप बन गया था। हालांकि सब आपस में कहने लग रहे थे कि भाई किसान एक है, किसान संगठन सभी एक है। उस तरफ से खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो जत्थेबंदियाँ बैठी थी उन्होंने कह दिया था कि संयुक्त किसान मोर्चा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं है, ये हमारी अलग से कॉल है। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और संयुक्त किसान मोर्चा अलग से। आपको जिस टाइम पर आप जेल में थे तो इन संगठनों की तरफ से, जो हरियाणा के संगठन है या फिर देश के जो किसान जो संगठन है, उनकी तरफ से कितना क्या सहयोग मिला आपके लिए? उन्होंने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई है, ये कड़वा सवाल भी है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जिसने आवाज़ उठाई और जिसने ना भी उठाई। मतलब जो मार लो लागदा था उसने भी नहीं उठाई, उसका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद करूं सबसे पहले तो मैं। दूसरी बात, अपने देश की और किसान समाज का भला ना होने की विडंबना यह है, आज हम उस दौड़ में, हाँ मैं बड़ा किसान नेता, मैं बड़ा किसान नेता और हम जैसे नौजवान, उन बड़े किसान नेताओं तो उम्र में भी बड़े और वैसे भी बड़े, उन किसान नेताओं से क्या सीखा? अकबर माम या ओढ़ कर नहीं सीखा, मैं अपने बराबर का भाई गेल करूँ, मेरा उम्र अलग ले या ओढ़ करूँ, अकबर माम बड़े बनन की ओढ़ करनी है। अक यह चीज़ करा, वो अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ हमें टेंड करना, उसकी तरफ हमें बढ़ना है। अक यह चीज़ सीखूँ, मैं क्या सीखूँ? तो मैं आज जो वर्तमान का जो दृश्य में देखता हूँ, सब आप जैसे भाइयों से मुझे पता लगा और मुझे बड़ा दुख होया। जब हम पूरा संगठन इकट्ठा था, हमने मित्रता धर्म निभाने का काम करा, हमेशा से करा। और जो भाई हमारी खातर आंगली कटाने में तैयार हुआ, हमने पोचा कटाने खातर हम तैयार हुए। हमेशा तो यह बात हमारे मन में रही, जिसने हमारी खातर रत्ती भर करा उसने पूरा हम दोगुना करके लौटावांगे, उस खातर उतना करांगे। लेकिन मुझे सुनने में आया भाई किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं उस मीटिंग में भी था, जो साथी मतलब मुख्य चेहरे थे उस आंदोलन के, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी थे। मुझे बड़ा दुख होया जो मुझे पता लगा। लेकिन क्यों नहीं उठाई अजय भाई, इस बात का जवाब तो वही दे पाऊंगे, लेकिन बड़ा दुख बड़ा हुआ। दूसरा, जिन आवाज़ उठाई मैं इब्नू कह दूँ, मैं वो दोनों गुटाते थे। एक आधा प्रांत भी था जो व्यक्तिगत मैंने भाई वर्ग कमा रखे थे ना, तो वो बड़े बड़े नेता काम आए जो अग्रणी अपना अपने बड़े क्यों हैं? बड़े क्यों करोगे जो हमने जेल तक नहीं कटा सके? बड़े क्यों करोगे भाई? जिस आंदोलन में हमने अपने 37 जन जेल में काटे, वो हमने जेल में तो कटा नहीं पाए, वो बड़े क्यों करोगे? बड़े तो जब होंगे वो जेल आगे बैठ जाते, तो जेल पड़नी पड़ती है, एक ईंट बांडा और सारे गए वो बड़ क्यों पकड़ क्यों कर लिए? आगे नए बड़ कम हौसला होता, अब सारे लोग इकट्ठे पड़े हैं। आज मार में यह बात है अक भाई कि मैं व्यक्तिगत कमा रहा हूँ ना, मानसा ने तो जेल में जाने की हिम्मत कर लिए, प्रशासन आगे उल्टा बोल लिए, अड़ लिए किते। अगर व्यक्तिगत के में नहीं कमा रहा है तो भाई करड़ाई आ जाएगी। यह बात एक समझ बनी और दुख हुआ इस बात का। मैं एक बात कहना चाहूँ, जितने भी हैं पिछला आंदोलन में मैं भी सोच लूँ प्रधानमंत्री बनने की, किसका जीना करदा कौन सा नाटेगा? एक बता दूसरा अपना नू कह राजनीति तो जमाए दरेटा रहना, उसके भी मन में हो गए वो दो पे उन्हें टोके टाकी करें, दो पे हाथ पाँव जोड़े, अरे एक नाट नूट कहो नू कहो हाँ बस चलो कोई नहीं, सारा फैसला तो मानू हूँ। वह
इब वो आदमी भी प्रधानमंत्री ने कौन ना नाटा है, कोई भी नहीं नाटा है। लेकिन मेरा एक बात समझ में आई अजय भाई, जब इस तरह के संघर्ष चलते हैं, जब इस तरह की बातें चलती हैं, उनमें हमने अपनी एकजुटता का परिचय देना चाहिए। टिकैत साहब जब पिछला आंदोलन में आए तो उनकी वर्डिंग यह थी, जब ये 3 काले कानून आए, अक भाई ये जो कानून है हमारा बाबू का सपना बीजेपी सरकार ने पूरा कर दिया। बीजेपी सरकार ने वो सपना पूरा कर दिया कि भाई किसान अपनी मार्केट में फसल बेचने का काम करे, कितने भी जाकर अपनी फसल बेच सके, ये उनका कहना था। लेकिन एक समय के बाद वो उस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बने, सबसे बड़े उस आंदोलन के बने। और जिन्होंने शुरू करा था, कुछ किसान नेता वीएम सिंह जी थे जैसे, भाई वो शुरुआत करने में मुख्य आदमी मत था, वो उस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं रहे अजय भाई। तो एक बात समझ में आई, मेरा सोचते अकबर मैं प्रधानमंत्री बन रहा या सोचते नहीं बनता कोई भी आदमी। जब लोग सोचेंगे इस बात का आदमी बड़ा बना है, जब समाज सोचेगा इस बात का आदमी बड़ा बना है। जो टिकैत साहब भी पिछला आंदोलन का बड़ा चेहरा बन गए थे। तो हम छोड़ के किसान का भला नियम बल्कि नुकसान करने का काम करते हैं। हमें एकजुटता का परिचय देना चाहिए। जो बड़ा बने व छोटा बने, समाज के ऊपर छोड़ दो, समाज ने सब क्या है कि पिछाना है। आप समाज के बीच में को माज अजय भाई खुल कर कहूँ, पिछला आंदोलन में कई बात के दाबे रखा कर दे, वो दाबा आज खराबा कर रहा है। आज मेरे नु समझ में आवे, आज जुकर मैं खुल के कहने लाग रहा हूँ, अकबर जिन मतलब जो जिन माम अपने मान्या कर दे उड़त आवाज नहीं उठी, और जो मामने नु थोड़े दरेटर ला गया कर दे उड़त आवाज मजबूती तो उठने का काम करी। दूसरा, जो पिछला आंदोलन था उसमें बहुत सारी बात दाबी गई। आज जब अजय भाई बहुत सारे नेता ऐसे थे, अकबर मैं आज यह बात खुल कर कहूँ, आप हरियाणा की मदद तो चाहते हो, पंजाब वाले भाइयों हमारे भाई हो और भाइये रहोगे। आप जब हरियाणा के रिप्रेजेंटेशन की, हरियाणा के प्रतिनिधित्व की बात आती है, अकबर हरियाणा को कितना साथ लेना। जब पिछला आंदोलन की बात कर लूँ, 40 मत 33 पंजाब के थे, पंजाब के न्यारा फैसला कर कहा कर दे। और जब वो मीटिंग में सारा पे अपनी बात मनवाने की बात करा कर दे, भाई वो फैसला लेंगे जनरल बॉडी में। हरियाणा के 2 लोग और पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन कितना, पूरे देश के लोग तो 7 और 33 पंजाब के। आपने वो खंडकाड़े जो खापा के प्रतिनिधि थे, हरियाणा में नहीं है किसान संगठन का इतना कल्चर है। गुरनाम सिंह जी भी सरदार थे, हरियाणा में इतना कल्चर नहीं है खापा का, उसका सॉरी किसान संगठन का, खापा का कल्चर है। आप जब खापा के वो चौधरिया ने खापा के वो खंड के बांध के आप जब मीटिंगा में बैठाओगे ना, एक काने खंडकार एक काने पगड़ी, जब वो मीटिंगा में बैठे, हमारा विज्ञान बेशक ना बैठाओ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ अजय भाई, जब मेरम के में खोट लग गया होगा उन भाई वो छोरे की बात नहीं ठानी चाहिए, चाहे उन्होंने लग गया होगा, मेरा व्यक्तिगत के में रोड़ा होगा। तो मैं यह बात अजय भाई आपका चैनल का माध्यम तक हूँ, ऐसी मीटिंगों का हम त्याग करते हैं। अगर सरकार के साथ इस आंदोलन में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में भी नहीं बैठूंगा, चाहे हमारी नेम प्लेट के चाहे हमारी गल हंगा हो जाइयो, मैं ऐसी मीटिंगा का भी त्याग करूँ। जब त्याग भी करना हम लागेंगे ना अजय भाई, जब हम नए बड़कन खड़े कर सका। क्योंकि जब यह ओढ़ खत्म होगी, मीटिंगा की ओढ़, कमेटियां बने रहने की ओढ़, पंजाब वाला के आधे आदमी नू चपटे रहो, जनु मीटिंग में बने रहो, कमेटी में बने रहो। क्यों भाई, हमारे हरियाणा के हमारे बूढ़े बराबर में बैठो, खापा लोग बराबर में बैठो, हरियाणा रिप्रेजेंटेशन बढ़े, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जब आंदोलन मजबूत होंगे, हमारा विज्ञान पाछा कदम हटाना पड़ा, पाछा हटावाएंगे। और अजय भाई बड़ी मजबूती के साथ और सरावास में आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, सरकार के साथ पहले वार्ता में था, आगे किसी भी वार्ता में शामिल नहीं होऊंगा, ये त्याग भी मैं कर रहा हूँ। हमने कोई जरूरत नहीं है मंत्री आते हैं बात करने खातर, हमने वो चीज़ ना जुड़ी। इस समाज को हम पे बैक करने के लिए इस काम में आए, हाँ बाई चॉइस काम में आए। हाँ चलो अक्षय भाई, एक सवाल और ये है कि कथूरा महापंचायत हुई थी जिस टाइम पर आप जेल में थे, वो हमने लाइव दिखाई थी, रिकॉर्ड हमने उसको भी किया था। कई जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का भी था, बीजेपी के नेता भी वहाँ पहुँचे थे, चेयरमैन हैं वहाँ से, और आम आदमी पार्टी के नेता भी वहाँ पर पहुँचे थे। सब ने दावा किया था कि हम अक्षय नरवाल के लिए हम लाठियाँ खाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन जब एसपी ऑफिस गैरहाउ की बात आई उस दिन, वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी या कोई नेता वहाँ नहीं मिला। अजय भाई मैं तो कहूँगा उन बेचारा का गणा खोट को ने, उसका पहले मारम गणा खोट है। हाँ। उनकी भी बात कहूँ, मैं गुटाम बन रहे। हाँ, को मन ने कह दे मैं दूसरा गुटका हूँ, को अपना अपने कह दे मैं दूसरा गुटका हूँ, मैं दूसरा गुटका हूँ। अरे किसे भाई पे व्यक्ता आएगी, हम गुट देखांगे। मैंने यह बात
जब मुझे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया जा रहा था अपने संगठन का, यह बात मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी को बिल्कुल मजबूती से यह बात की थी। मखा जी ऐसा है, अगर किसी किसान पे, चाहे हमारा गुटका है या गुटका नहीं है, चाहे उस गिला बने या नहीं बन दी, अगर मेरे गांव के किसी आदमी पर समस्या आ गई, किसी और किसान पर समस्या आ गई, तो मैं संगठना तो ऊपर उठकर उनकी मदद करने का काम करूंगा, उनकी गिला खड़ा होने का काम करूंगा, चाहे हमारे संगठन का दुश्मन क्यों ना हो। यह बात मैंने कही। दूसरा, जब आ जाओ राजनीतिक पार्टियां गया तो मैंने बता दी हमारे में कमी। दूसरी बात जो है, आज पूरे देश में मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और अगर पूरा विपक्ष मजबूत हो और मजबूती तक आवाज उठा पावे, ना तो किसानों सड़क पाना पड़े और ना हमारे बरगया का मुकदमे लाग गए। और दूसरी, पंचायत में आदमी आगे तो सब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जब सड़क पर संघर्ष करने की बात आवा है तो बहुत रेयर आदमी ऐसे बचते हैं कि सड़क के संघर्ष में शामिल होते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि सड़क से लेकर सदन तक का संघर्ष आज के देश और प्रदेश के नौजवान को करने की जरूरत है। बिल्कुल। चलो अक्षय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। मैं खासकर अपने युवा साथियों को एक संदेश देना चाहूँगा। भाइयों, अपने देश में 35 साल से कम नौजवान, 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की जनसंख्या 65% है। और काशीराम जी भी एक बात कहा कर दे, हम जातियों के हिसाब से अपनी जातियों को ना देखते हुए हम इस हिसाब से अपनी जातियों को देखे हुए नौजवान हैं, हम किसान हैं, किसानों का कितना रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन हो। अगर हमारी नौजवानों की जनसंख्या, युवाओं की जनसंख्या 65% है, तो सदनों में भी हमारा जो प्रतिनिधित्व हो 65% होना चाहिए। वो कब होगा? जब जो गाँव में लोग जो हैं अपनी समझ पैदा करें, इस बात की समझ पैदा करें, एमएसपी के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के, सीईटी के है, रोजगार की बातों को ऊपर समझ पैदा करें। फिलहाल इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा स्कैम आज मैं कहूँगा भारत देश में चल रहा है, आज सिर्फ खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन ये सरकार नहीं करना चाहती, इन्होंने इलेक्शनों का भी कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया कि आम किसान और गरीब का बेटा कोई भी नौजवान जो आम घर से वो इस प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित हो ही ना सके। हमारी जनसंख्या होते हुए हमें इतना बांट दिया गया है कि हमें इन अधिकारों से, इन चीज़ों से, इन पद प्रतिष्ठाओं से हमें दूर रखा जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक नौजवान को गाँव-गाँव में, हमने जैसा अजय भाई हुसैनीवाड़ा में भगत सिंह की जोत जलाने का काम किया था, वहाँ पे भगत सिंह, अब समय आ गया है कि हमने देसी घी की जोत शहीद के सम्मान में तो जला दी, कि अब समय आ गया है उसके विचारों की जोत गांव-गांव में जाकर हम हर नौजवान के मनों में, युवा साथियों के मन में उसके भगत सिंह के विचार की जोत जलाने का काम करें। और जो सपना भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, तमाम शहीदों ने देखा था, उनके सपनों का भारत बनाने का काम करें। उसमें सबसे मुख्य भूमिका युवाओं की होने वाली है। धन्यवाद जी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। युवा किसान नेता अक्षय नरवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। 37 दिन जेल में रहे, उसके पहले इनका सपना क्या था, अब आगे क्या सपना है, और जेल से निकलने के बाद कितना क्या परिवर्तन हुआ है, वो सब कुछ आपने देख भी लिया है भाई। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। अक्षय नरवाल की विचारधारा को लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया आपने जरूर रखनी है, मर्यादित भाषा में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोकिंदर के साथ मैं जबार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।